आज इस वीडियो में हिंदी के इम्पोर्टेंट चैप्टर 20 के दांत से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसी को देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए 20 के दांत कहानी का रचयिता कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 20 के दांत की कहानी का रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी है, ठीक है। आपको बताना है 20 के दांत कैसी कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ठीक है। मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, ठीक है। आपको बताना है 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग, ठीक है। मध्य वर्ग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत पाठ की विधा है, आप, ठीक है। आपको बताना है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है। तो ये कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, ठीक है। आपको बताना है 20 के दांत कहानी के प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोखा, ठीक है। खोखा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, ठीक है। आपको बताना है सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील, ठीक है। सुशील थी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। आपको बताना है गिरधर लाल का बेटा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन, ठीक है। मदन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, ठीक है। आपको बताना है गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। तो किरानी था, ठीक है। किरानी था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, किरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, ठीक है। आपको बताना है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो इसका राइट आंसर काली हो जाएगा, ठीक है। काली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनने वाला है, वो पूरा क्वेश्चन इसमें है। तो आप जरूर याद कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, ठीक है। आपको बताना है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,500, ठीक है। 7,500 का था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे, ठीक है। आपको बताना है सेन साहब अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो बिजनेसमैन या इंजीनियर, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था, ठीक है। आपको बताना है सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कासू, ठीक है। कासू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब की आंखों का तारा है, ठीक है। आपको बताना है सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो खोखा है, ठीक है। खोखा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब किस तरह के आदमी थे, ठीक है। आपको बताना है सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो तानाशाही थे, ठीक है। तानाशाही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मदन किसका बेटा था, ठीक है। आपको 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है मदन किसका बेटा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल, ठीक है। गिरधर लाल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण था, ठीक है। आपको बताना है मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था। तो लड्डू खेलने की ललक, ठीक है। लड्डू खेलने की ललक था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, ठीक है। आपको बताना है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार, ठीक है। मार राइट आंसर हो जाएगा। खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। आपको बताना है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो इसका हो जाएगा घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले, ठीक है। आपको बताना है खोखा के दो दो दांत किसने तोड़ डाले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन ने, ठीक है। मदन ने, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, ठीक है। आपको बताना है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब का, ठीक है। सेन साहब ने बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पाँचों किसकी बहन थी, ठीक है। आपको बताना है सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पाँचों किसकी बहन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन का, ठीक है। मदन की बहन थी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, ठीक है। आपको बताना है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 को, ठीक है। 18 फरवरी 1916 को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, ठीक है। आपको बताना है अनाम दास के पोथा उपन्यास किस कृति की लेखक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर को कोई खतरा हो सकता था वह डैश है, ठीक है, आपको बताना है मोटर को कोई खतरा हो सकता था वह डैश है, तो खोखा से, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा खोखा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रपवाद में प्रवर्तक कौन है, ठीक है, आपको बताना हिंदी कविता में प्रपवाद के प्रवर्तक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा है, ठीक है, नलिनी बिलोचन शर्मा याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसकी कविताओं से हुआ, आपको बताना है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है, तो महल वाले जीतते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास क्रम में समांतिक सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता की अधिक प्रगतिशील कहा जाता है, ठीक है, आपको बताना है सामाजिक विकास क्रम में समांतिक सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नैस्यवादी, ठीक है, नैस्यवादी सभ्यता को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, ठीक है, आपको बताना है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, तो मित्रवत है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 के दांत चैप्टर से 30 क्वेश्चन बने हैं, तब 30 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाषा से हम क्या सीखें, तब चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।